The ratio between the present age of A and B is 3:5. If the ratio of their ages 5 years hence become 13:20, then the present age of B, देखो 3:5 है और 13:20 है, 5 साल ऐड हुए हैं तो 5 साल दोनों में ऐड हुए हैं। देखो इसको करने के दो तरीके हैं, एक तो आप यहाँ पे +5 कर सकते हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो और इनका डिफरेंस निकाल लो। कितना हो जाएगा, 13 25 65 और 3 दूनी 6 60 माइनस डिफरेंस निकालेंगे 65, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, दोनों का डिफरेंस निकाल लो। डिफरेंस निकालेंगे कितना आ जाएगा, 13 25 65 और 5 दूनी 10, मतलब कि 100 से 65 जाएगा 35 आ जाएगा, तो 5 सते 35 आ जाएगा। जो 7 आएगा वो पहली वाली, जो पहली उसकी प्रेजेंट एज है वही निकलेगी, तो 7 3 21 हो जाएगा और 7 5 35 हो जाएगा, और बी की एज पूछी है ये 35 हो गई। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका देखो, 3:5 था और यहाँ पे 13:20 था। इनका डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस है 2 का, इनका डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस है 7 का। ऊपर वाले को 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 3 21, 7 5 35, यहाँ से 13 दूना 26 और 3 40, ठीक है 40। तो दोनों में डिफरेंस कितना, 5 5 का, 5 5 का डिफरेंस है ना, तो 5 बराबर 5 आ गया, मतलब 5 की वैल्यू 1 आ गई, ये 21 हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा। दोनों में डिफरेंस सेम ही आना चाहिए क्योंकि उसमें चेंजेस जो है सेम ईयर का हुआ है, इसलिए से यहाँ पे अगर जो है एक की 5 साल बाद इतनी हुई, दूसरी की 6 साल बाद इतनी हुई, तब भी इस तरीके से ये क्वेश्चन लगाया जा सकता है। यहाँ पे अगर साल में डिफरेंस अलग अलग दे दिया तो करने में प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे अगर किसी में 5 साल का अंतर 5 साल बाद और दूसरे की 6 साल बाद 7 साल बाद या अलग डिफरेंस है, तो आप इस सारे मेथड से आसानी से निकाल सकते हो। करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 35 ईयर।